तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आलोक भारती प्रकाशन से क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है एक्सरसाइज 8.6। आलोक भारती प्रकाशन से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे, तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। दोस्तों देखते हैं कितनी लंबी वीडियो होती है। टारगेट पहले ही रख लिया 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मित्रों को। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर बचे हुए हैं अपने माइलस्टोन कंप्लीट होने में। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि आप दिल में कितनी ये हो रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द 1000 की फैमिली पूरे कर दीजिए अपने यूट्यूब की। ठीक है, और फिर उसके बाद चलते रहेगी ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो अपना कार्यक्रम है शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश 60 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब यदि पुल के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, तो मान लीजिए पहले एक नदी है, नदी पर पुल बना होगा, तो नदी इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, नदी बना लेते हैं इस तरह से। और क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को सीधे पुल के अनुदिश 60 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सीधा पुल की दिशा में जाएगा ना, जिधर पुल बना हुआ है उस दिशा में जाएगा, तो 60 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है कि यदि पुल किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, तो पुल जो है ना इस तरह से टेढ़ा होगा। ठीक है, तभी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पुल अगर होगा तो बीच वाला तो नदी तो दिखाई नहीं ना देगा, तो इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं इस तरह से। अब पुल जो है अपने किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का कोण। किसी व्यक्ति को नदी को पार करने के लिए पुल के अनुदिश चलेगा तो कितने मीटर की दूरी तय करेगा? 60 मीटर की। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ बिंदु मान लेते हैं ए है, और यहाँ से जो सीधा खींचेंगे शीर्ष लंब, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई नदी था, उस पर कोई पुल बना हुआ था। ठीक है, और उस पुल के अनुदिश कोई व्यक्ति अगर चलेगा तो 60 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पुल का लंबाई क्या है? 60 मीटर है। और पुल जो है अपने किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस किनारा ये हो गया और ये पुल हो गया, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया। तो हमसे पूछ रहा है कि पुल की चौड़ाई कितनी है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमने सबका नामकरण कर लिया है, तो लिख देते हैं कि माना ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा नदी की चौड़ाई। ठीक है, ए बी नदी की चौड़ाई। ठीक है, और ये क्या है? ए सी। ए सी बराबर कितना हो गया? 60 मीटर। और एंगल कोई सा दिया हुआ है ना, तो एंगल ए सी बी बराबर कितना दे दिया? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? नदी की चौड़ाई निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। ए बी, अगर थीटा के सामने वाला भुजा क्या है? लंब है, और ये समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन चाहिए हमको। तो लंब और कर्ण में रिलेशन किससे मालूम चलता है? या तो साइन से या तो कॉसेक से। तो साइन, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2, और ए बी नहीं पता है हमको, और ए सी कितना है? तो ए सी है 60। ठीक है, कोना कोनी गुना कीजिए तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो ए बी का मान क्या आ जाएगा? 60/2, और कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 30। तो यही ए बी निकालना था ना हमको। ए बी क्या था? नदी का चौड़ाई था। और यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। और समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो का एक्सपोजर ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा ये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़े से काले लग रहे होंगे हम, लेकिन वीडियो अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि एक सीधा राजपथ, राजपथ मतलब सड़क है। ठीक है, इसमें जो है एक मीनार के आधार से होकर गुजरता है। एक राजपथ, एक रोड जो है मीनार के आधार से होकर गुजरता है। तो मान लेते हैं ये मीनार है। ठीक है, इसके आधार से होकर एक सड़क गुजरा है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है इसके आगे कि मीनार के शीर्ष से राजपथ पर खड़ी 2 कार का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पर मान लेते हैं इस सड़क पर 2 कार खड़ी है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो इसके शीर्ष से देखेंगे तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? अवनमन कोण कहाँ बनेगा? तो इस तरह सीधा रेखा आप खींच लीजिएगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो अवनमन कोण तो हमेशा ऊपर में न बनता है, तो इस तरह से हम खींच लेंगे स्ट्रेट लाइन।
क्या, धरती के समांतर, इस सरल मतलब इस राजपथ के समांतर। अब इसको हम काल्पनिक रेखा के रूप में दर्शा देंगे, ठीक है। काल्पनिक रेखा हो गई। अब जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा ना, ये कितना होगा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री होगा और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमने क्या बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है आगे, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, ठीक है। तो दोनों कार के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सभी शीर्ष का नाम रख लेते हैं, इसको ए रख लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। मान लेते हैं दोनों कार के बीच की दूरी क्या है, वाई है और ये है एक्स, ठीक है। दोनों कार के बीच की दूरी को हमने y मान लिया और इसको x मान लिया। तो अब देखिए क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं, माना ए बी क्या है, ए बी बराबर क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, कितना है, तो ए बी मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 50 मीटर ना, तो बराबर 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और सी डी क्या है, सी डी क्या है, दो कार के बीच की दूरी, दो कार के बीच दूरी कितना है, ये भी माने हैं कितना, तो y माने हैं, ठीक है। और बी सी बराबर क्या मान लिए, x मान लिए हैं। और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ए डी सी बराबर y मतलब 30 डिग्री है। और कौन सा है, एक एंगल है, एंगल ए सी बी, ये कितना है, तो 60 डिग्री है। अब इसके अलावा तो और कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। अब चलते हैं हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। चूँकि मीनार तो लंबवत खड़ा होगा, थोड़ा तिरछा होगा तो गिर जाएगा, ठीक है, तो एकदम सीधा होगा। तो अब चलेंगे किसमें, तो समकोण त्रिभुज, पहले छोटा वाला में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज नाम क्या है, ए बी सी में, ठीक है। तो हमको देखिए क्या क्या पता है, तो इसमें ये मीनार का ऊंचाई हमको पता है और यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम करना है, ठीक है। मालूम करना है तो चलिए हम लंब और आधार में रिलेशन लेते हैं। तो लंब और आधार में रिलेशन tan से आता है, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी। अब देखिए tan 60 डिग्री क्यों लिए थे, तो यहाँ एंगल न्यून कोण 60 डिग्री है और इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और ए बी कितना है, 50 है, और बी सी कितना है, नहीं पता, बी सी है x, ठीक है, बी सी का मान है x। तो √3 बराबर क्या, चलिए गुना करते हैं। तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, 50। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 50 बट्टा √3, ठीक है। x का मान आ गया 50 बटे √3, और दो कार के बीच की दूरी क्या होगा, यही सी डी होगा, मतलब y। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ठीक है। प्रोसेस इस तरह से लिखते चलिएगा, नंबर बिल्कुल ही आएंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या लेना पड़ेगा, लंब और आधार के बीच रिलेशन लेना होगा। तो tan एंगल कितना है, तो 30 डिग्री है, बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो ए बी ही रहेगा लेकिन आधार चेंज हो जाएगा, आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी डी, ठीक, बी डी। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बट्टा √3 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है, 50, और बी डी का मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। x का लंबाई उसमें जोड़ेंगे y को, ठीक है। अब देखिए इसका हम कोना कोनी गुना करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 50√3। 50 को √3 से गुना करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए हमको यहाँ से पता है ना कि x का मान कितना है, 50 बटे √3 है। x का मान है 50 बटे √3, तो x का वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो x के जगह पर कितना रख देंगे, चलिए इधर से लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, 50√3, चूँकि एक बार और लिख दिए हैं, और x का मान कितना है, 50 बट्टा √3 है, प्लस y बराबर कितना आ गया, 50√3। हमको क्या चाहिए, दोनों कार के बीच की दूरी चाहिए, ठीक है। तो दोनों कार के बीच की दूरी के लिए सिर्फ y निकालना पड़ेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50√3, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 50 बट्टा √3, ठीक है। तो y का मान आइए निकालते हैं, 50
नहीं। चलिए एलसीएम पहले लेते हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, √3 हो जाएगा एलसीएम। 1 से भाग देंगे तो √3 से लगेगा, तो √3 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा, तो 50 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 से लगेगा, तो 50 से भाग करना मतलब गुना करना पड़ेगा 1 से, ठीक है। अब y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 50 बटा √3, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 100 बटा √3, और √3 का मान रखेंगे तो √3 का मान क्या होता है 1.732, और इसको भाग देने के बाद इसको भाग देने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 57.73 सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर ही होगा। 57.73 मीटर हो जाएगा क्या, इस दोनों कार के बीच की दूरी। तो यही निकालना था। तो दोस्तों समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिल्कुल भी समय को गवाए बिना चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 में समय को बचाने के लिए हमने फिगर को पहले तैयार कर दिया। आइए आपको समझाते हैं कि किस तरह से फिगर बनाया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हवाई जहाज का कप्तान, 1000 मीटर ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। तो मान लेते हैं ये जमीन है, यहाँ से 1000 मीटर की ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज है, मतलब ये शीर्ष ए जो है, बिंदु ए जो है, ये क्या हवाई जहाज है, कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो 1000 मीटर ऊपर उड़ रहा है हवाई जहाज, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि अपने दाएं और बाएं दोनों ओर 2 कार को देखता है, ठीक है। तो उसका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। फिगर तो उस टाइप का नहीं बन पाया, लेकिन मान लेते हैं कि एक तरफ का अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, और एक तरफ का अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। यही चीज़ ना कह रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो उन दोनों कारों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार कौन सा है, तो कार है एक बिंदु डी और एक है बिंदु सी। यहाँ पर कार है, इधर देखता है तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। अगर कप्तान यहाँ देखता है तो इधर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस दोनों कार के बीच का दूरी हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इस बिंदु को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो चलिए मतलब इस बिंदु को नहीं, इस DB को मान लेते हैं x और इस BC को मान लेते हैं y। उसे मानना जरूरी नहीं है। आइए अब जो चीज़ है वो लिख देते हैं। माना AB क्या है, AB बराबर है जमीन से हवाई जहाज का ऊंचाई, जमीन से हवाई जहाज का ऊंचाई, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। और देखिए अवनमन कोण अगर 60 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। अवनमन कोण अगर इधर 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, और एंगल ADB बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल कौन सा हो जाएगा ACB बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और मान लिए हैं कि DB बराबर क्या है x है, और BC बराबर क्या है y है। चलिए अब चलते हैं दोनों समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसी में पहले चल सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज किस में चल रहे पहले, तो पहले चल लेते हैं इधर वाले में, या फिर चलिए पहले उधर वाले में ही चल लेते हैं, चूँकि नाम है AG उसका। समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। चूँकि हमको ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब और आधार के बीच रिलेशन चाहिए, दूरी हमको निकालना है तो नीचे वाला, और लंब हमको पता है। तो लंब और आधार में रिलेशन किससे पता चलता है, तो tan से। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टा BC, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। AB का मान क्या है 1000, और BC का मान क्या है y। तो यहाँ से पता चल गया y बराबर 1000, ठीक है, y बराबर 1000, ये हमको पता चल गया मीटर, ठीक है। अब चलते हैं पुनः, दोबारा से चलना पड़ेगा दूसरे त्रिभुज में। किस में चलेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में। अब इसमें भी हमको क्या चाहिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और आधार में रिलेशन चाहिए, तो इसमें भी tan लेना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा इधर, बराबर AB बट्टा BC हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, और AB कितना है 1000, और BC कितना है माने हैं, तो BC नहीं BD होगा। BD को हमने माना है x, ठीक है। तो देखिए यहाँ से √3x हो जाएगा, कोना कोनी गुना करने पर बराबर 1000। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 1000 बट्टा √3,
ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट से यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1000 में अगर √3 का मान कितना होगा 1.732, अगर इससे हम भाग करते हैं तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 577.36 के आसपास में, 577.36 मीटर के आसपास में। तो देखिए अब हमको क्या चाहिए था, तो दोनों कार के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो दोनों कार के बीच दूरी बराबर क्या माने थे, तो दोनों कार के बीच की दूरी क्या थी, तो दोनों कार के बीच की दूरी यही ना था, CD बराबर CD था। और CD किसके बराबर है, तो x + y के बराबर है। ठीक है। अब x का मान कितना है, x का मान है 1000। ठीक है, 1000। और y का मान कितना है, तो y का मान y नहीं x, यहाँ से y का मान कितना है 1000। तो x का मान था क्या 577.36 और y का मान था 1000। अगर 1000 में इतना जोड़ते हैं तो 1577.36 आता है, लेकिन आंसर में बस 3 ही तक है। इतना मीटर हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि 100 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष एवं पाद से एक चट्टान का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए 100 मीटर ऊंचा मीनार है, मान लेते हैं ये रहा अपना 100 मीटर का ऊंचा मीनार। तो लिख लेते हैं हम 100 मीटर का ऊंचा मीनार है और एक चट्टान है जो कि इससे भी बड़ा है। ठीक है, और देखिए इसको मिला देते हैं, ये जमीन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके शीर्ष से इसके सतह मतलब इसके शीर्ष से मतलब मीनार के शीर्ष से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण, यही दोनों चीज़ दिया हुआ है। कितना कितना डिग्री है, तो उसके लिए हमको देखिए इस जमीन के समांतर जो रेखा है यहाँ पर भी इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो उन्नयन कोण होगा, शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और पाद से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि हम इसको मिलाए हैं दोनों का आपस में, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि A और AB क्या है, चट्टान का ऊंचाई है, और CD क्या है, मीनार का ऊंचाई है। ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं E है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A से लेकर E तक का दूरी x है, और ये DE बराबर मान लेते हैं y, जो कि बराबर होगा तो किसके, तो इस BC के बराबर होगा। तो ये भी हो जाएगा y। तो इस तरह से फिगर हमने तैयार कर लिया। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखिए जो चीज़ है लिख देते हैं। माना कि AB बराबर क्या है, चट्टान की ऊंचाई। ठीक है, चट्टान की ऊंचाई जो कि किसके बराबर होगा, तो 100 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक है, और ऊपर में क्या है, x मीटर का है। तो ये हो जाएगा 100 + x। अगर हमको पूरे चाहिए तो इतना मीटर का ऊंचाई होगा चट्टान का। तो यही चट्टान का ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और ये CD क्या है, CD बराबर क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ये क्या है, CD मीनार की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए जो जो एंगल दिया हुआ वो सब लिख लेते हैं। एंगल ADE बराबर कितना है, 30 डिग्री, और कितना है एंगल ACB बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अब सीधे से समकोण त्रिभुज किसमें, तो पहले ऊपर वाले में चलते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है, लंब और आधार के बीच रिलेशन चाहिए तो tan लेना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AE लंब होगा और आधार क्या हो जाएगा, DE। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर AE कितना होगा, तो x होगा, और DE कितना होगा, y होगा। तो यहाँ से अगर हमको y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो ये चीज़ आगे ज़रूरी पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे चलेंगे। अब कौन कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। इसमें भी क्या चाहिए हमको, लंब और आधार के बीच रिलेशन। तो tan लेना पड़ेगा, और tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC।
और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर ए बी कितना होगा, तो ए बी हो जाएगा 100 प्लस एक्स, ए बी हो जाएगा 100 प्लस एक्स, और बी सी कितना होगा वाई। कोना कोनी गुना करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 100 प्लस एक्स आएगा। लेकिन y का मान तो हम यहाँ निकाल चुके हैं ना, तो y की जगह पर हम रख देंगे क्या, √3x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स के, ठीक है। अब इस x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस एक्स बराबर 100 हो जाएगा। अब √3x और x में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बच रहा है √3 और माइनस यहाँ से बच जाएगा 1 बराबर 100, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, √3 का मान क्या होता है 1.732, और उसमें से घटाएंगे 1 बराबर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.732 x हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा 100/0.732, ठीक है। अब देखिए इसको भाग देने के बाद ये कितना होगा, इसको भाग देने के बाद, तो इसको भाग देने के बाद हो जाएगा 136.6 सेंटीमीटर, नहीं चलिए मीटर है तो मीटर में होगा, ठीक है। तो हमको चट्टान का ऊंचाई निकालना था ना, तो चट्टान का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो चट्टान की ऊंचाई कौन सी है इस फिगर में, तो चट्टान की ऊंचाई बराबर ए बी है ना, और ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर है 100 प्लस एक्स के बराबर है, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स का मान क्या आया है, तो एक्स का मान आया है 136.6, और दोनों को जोड़ेंगे तो 236.6 मीटर आंसर आएगा। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया होगा तो आप भी अपनी बातों को कमेंट में छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्यारे भाइयों आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए इसका फिगर हमने पहले तैयार कर दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिड़की के शीर्ष बिंदु ए से, शीर्ष बिंदु क्या है, खिड़की का ए है, तो मान लिया कि ए बिंदु खिड़की का शीर्ष बिंदु है, जो कि जमीन मतलब भूमि तल से ऊंचाई 15 मीटर है। इसका ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है, तो वो हमने लिख दिया है। अब कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष पी, एक मीनार हमने बनाया इस साइड में, इसका शीर्ष मतलब ऊपरी सिरा है पी, इसका उन्नयन कोण कितना है, x डिग्री है, और इस प्रकार है कि tan x डिग्री बराबर क्या है, tan x डिग्री बराबर कितना है, तो ये है 5/3, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है तथा मीनार के जड़ Q का अवनमन कोण, इसी खिड़की से मीनार के जड़ Q का अवनमन कोण कितना है, y डिग्री है, और इस प्रकार है कि tan y डिग्री बराबर क्या है, 2/3 है, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है मीनार पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो मीनार है इस पी क्यू का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, या फिर चलिए पहले चल लेते हैं इसमें, चूँकि इसका एक भुजा हमें मालूम है 15 सेंटीमीटर 15 मीटर। तो त्रिभुज ए बी क्यू में चलेंगे पहले, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में क्या हो जाएगा, चूंकि दिया हुआ है ना tan x डिग्री, तो अगर देखिए यहाँ से क्या है, ये अगर y डिग्री अवनमन कोण है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा, y डिग्री होगा। तो y वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो y वाला क्या दिया हुआ है कि tan y डिग्री बराबर 2/3 है, tan y डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, 2/3। लेकिन ये जो tan थीटा फार्मूला ये किसका होता है, लंब का होता है बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है ना tan का फॉर्मूला, मतलब लंब अगर 2 है तो कर्ण कितना होगा, 3 होगा। तो चलिए हम रेशियो को मान लेते हैं x, तो लंब कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो कर्ण कितना होगा, 3x होगा। तो कर्ण यही ना है, 3x हो जाएगा, ठीक है। नहीं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, आधार मिस हो गया थोड़ा सा, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो आधार हो जाएगा कितना, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या दिया हुआ है कि ये अगर लंब ये 2x है तो ये 2x किसके बराबर है, 15 के। तो 2x बराबर यदि 15 है, 2x बराबर यदि 15 है तो x का मान क्या हो जाएगा, 15/2। और अगर हमको इस बी क्यू का मान निकालना होगा तो 3x करना होगा, इसीलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 15/2 गुना 3 हो जाएगा, मतलब 15 या 45/2, और भाग देने पे 22.5 क्या आएगा,
मीटर है तो मीटर आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका मान 3x मतलब बी क्यू का मान आ गया। तो बी क्यू का मान कितना आ गया, जो कि बी क्यू बराबर होगा किसके, तो ए आर के, और कितना होगा 22.5 होगा। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा फिगर में कि 22.5 होगा ये, और ये भी कितना होगा 22.5 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये है 15 मीटर तो इसके सामने वाला यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या होगा, 15 मीटर ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं किसमें, तो ऊपर वाले त्रिभुज में। चूंकि हमको ये पी आर का मान चाहिए तो चलेंगे हम पुनः त्रिभुज किसमें, तो ए पी आर में। ए पी आर में क्या है, उन्नयन कोण x डिग्री है, तो tan x डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है 5/3, tan x डिग्री बराबर 5/3। ठीक है, और ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो लंब बट्टे आधार का, लंब बट्टा आधार का होता है। ठीक है, और ये जो है रेशियो निकल गया, तो लंब अगर 5x होगा तो आधार कितना होगा 3x होगा। ठीक है, तो ये जो है आधार ये किसके बराबर हो गया 3x के बराबर, तो लंब कितना होगा 5x होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि ये 3x जो कितने के बराबर है। ठीक है, तो 3x बराबर ये किसके है, तो 22.5 के, तो x किसके बराबर हो जाएगा 22.5/3 के, और इसीलिए 5x निकालना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना करने के बाद 22.5 को 5 से गुना करने के बाद, या फिर देखिए कट रहा है ये 3 से 3 7 21 कट जाएगा 10.5, कितना आ जाएगा 5 25, हाथ में 2 7 5 35 2 37, मतलब ये आ गया 37.5। ये 5x का मान कितना आ गया 37.5। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या निकालना था, ये क्या है, टावर है, मीनार है, मीनार का ऊंचाई निकालना था ना, तो मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप अभी नहीं लिखिए, यहाँ नहीं लिखना जरूरी है। ये 15 मीटर और प्लस ये छोटा वाला ये 37.5 मीटर दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 7 5 12, हाथ में 1 3 1 4 1 5, 52.5 मीटर आ जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी वीडियोस आप देखिए तो ध्यान को कंसंट्रेट करके देखिएगा और आपको फ़ायदा होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज का जितना टारगेट था उतने क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने कुछ मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।